बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की ये स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 और इसमें सभी को खुशामदीद। साथ ही साथ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज हम करने क्या वाले हैं। हाँ जी, तो भाई तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं नजर आ रही है। जी हाँ, आज अरसला की एनर्जी ज़्यादा नजर आ रही है। मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और आसान रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज़ पर आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल होने की खुशी है जो कि आपको नजर आ रही है। ऐसा ही और चांद रात का समा है, तो चांद रात में आपको पता है हर किसी के चेहरे खिलखिलाते नजर आते हैं। दूसरे दिन ईद का समा होता है, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दें अपने स्पॉन्सर्स। बिल्कुल, सबसे पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे और आज भी शुक्रिया अदा करेंगे पहले आप। सनी जी, क्या बात है जी। सेलमेक्स पावर एक ऐसा ब्रांड जिसकी अब अशद ज़रूरत पड़ने वाली है लोगों को, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगा और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके लाइट्स चली भी जाती हैं, आ भी जाती हैं और इसके साथ साथ दूसरी जगह अगर देखें तो भारी भरकम बिल होते हैं। इससे अगर आपको निजात हासिल करनी है तो आपने ज़रूर सेलमेक्स पावर को अपने घर लेकर आना है ताकि आप उसको रोशन भी बनाएं। लिथियम बैटरीज उनके पास मौजूद हैं जिसमें आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, तो भाई ज़रूर आपने एक बैकअप प्लान अपने साथ रखना है, खास करके कराची के शहरों के लिए। फन टाउन एक ऐसी जगह जहां पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, स्क्रीनिंग टाइम अपने बच्चों का आप बचा सकते हैं और इसके साथ साथ दूसरी जाने में अगर देखें तो वो बच्चे जो कि ऑटिज्म का शिकार हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे क्योंकि इस एक्टिविटी से हटेंगे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में आएंगे तो इसके लिए आपने फन टाउन विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी मामलत से टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल फलता फूलता दिखाई दे रहा है। मुस्तहिकीन से भी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी इमदाद हो सके। और इसके साथ साथ हेवेंस ड्रिंक एक ऐसा पानी जो कि खास करके लो सोडियम पर है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, रोजाना के बुनियाद पे 30 डेज जो हमारी पूरी कलेक्शन ईद की कलेक्शन आप देखें, रोजाना की बुनियाद पे आप अगर एक एक करके हमारे शो को भी देखेंगे तो आपको कलेक्शन एक से बढ़ के एक नजर आएगी। इसमें भी भाई आपका बहुत शुक्रिया। तारिक रोड पर अब भी सेल लग चुकी है इनके आउटलेट पर और ईद के बाद भी डिस्काउंट है भाई। और मेट्रो वन न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन आसान रमजान का नाम लेंगे तो खुसूसी डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा और ईद के दूसरे तीसरे दिन भी ये चीज चल रही है, तो भाई ये एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। शुक्रिया अदा करेंगे लेजेंड एसेंस का, हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का, हेवन ट्रीटमेंट ऑयल आपका शुक्रिया। ये बाइक जो यहाँ पर मौजूद थी आज गायब हो चुकी है क्योंकि वो बाइक उनके पास जा चुकी है। शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, ओशा प्रोडक्शन का, इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर जिनका पैम्फलेट यहाँ लगा हुआ था, वो भी उम्रे का जो टिकट है जो सऊदी अरब के 4 डेज या 4 नाइट्स का जो विजिट है वो भी वहां तक पहुंच चुका है। अब तक की इत्तलात जो हमें मिल चुकी हैं। इसी तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सोल्यूशन का, रोजाना की तरह हमारे साथ जुड़े रहते हैं और खास करके हमारी रील्स बड़े मजे से बनाते हैं, तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आज स्टूडियो में बैरी सोल्यूशन की बड़ी ज्यादा बात होने वाली है। हाँ जी, ऐसा ही सही है, ऐसा ही है। चलिए जी, सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर आपको 5 साल वारंटी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट को एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी जरूरत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीबल्स आर्किटेक्चर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने घर को हसीन, बेहतरीन और खूबसूरत आप बनाना चाहते हैं तो इनसे राब्ता कीजिए। इनकी बाइक भी हकदार तक पहुंच चुकी है। ब्राइट स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन केयर और या फिर आपके बालों को लेकर कोई आपकी रिजर्वेशन है, कुछ आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो इनके पास जाइए। इनके लेकिन मेहंदी की बात जरूर करें। 50% डिस्काउंट। और मेहंदी के लिए मैं जाने वाली हूँ। अच्छा, तो आप भी पहुंच जाए। चांद रात को स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है मेहंदी पे, तो मैं भी यहाँ चांद रात का ये शो करने के फौरन बाद वहाँ मेहंदी लगवाने जाने वाली हूँ, तो आप लोग भी पहुंच जाए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ मौजूद। हमने बड़े मजे मजे की डिशेस उसमें बनाकर खाई हैं, आप भी इंजॉय कीजिए। ईद के खाने पकाइए। इसके साथ दीपक मसाला सबसे आला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन दिस ब्यूटीफुल अटायर इज बाय बुटीक इन 03। इनकी जबरदस्ती कलेक्शन इस वक्त मौजूद है। ईद के हवाले से भी अब तो खैर टाइम आपके पास नहीं रहा है, लेकिन चलिए शादियों का सीजन आ रहा है, उसके लिए आप इनकी कलेक्शन देख सकते हैं। डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट मिल जाएगा। आउटलेट बताएगा मुख्तार भाई। मेगा मॉल, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एट्रियम मॉल और इसके साथ साथ आरजे मॉल, ये तीनों जगह इनके आउटलेट मौजूद है। और आप आसान रमजान के ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो शादियों के सीजन में भी कुछ डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। एक तो कुछ डिस्काउंट वो भी मिलेगा जो वो दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप जो मेरा पहना हुआ कोई अगर ड्रेस उनको दिखा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, तो उस पर मजीद डिस्काउंट आपको मिल सकता है। रूह ज़मज़म, मार्शी इंडस्ट्रीज बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरह अगर आप असली घी और असली मक्खन खाने के शौकीन हैं तो इनसे राब्ता कीजिए। अच्छा जनाब मुख्तार, आज है चांद रात जी,
और बहुत सारे लोगों का मेरी तरह से ये ख्याल है, मेरा तो ये ख्याल है कि आपको ईद से ज्यादा मजा चांद रात पर आता है। आप क्या कहते हैं? बस आता है, लेकिन लड़कों को लड़कियों को ज्यादा आता है, लड़कियों को ज्यादा आता है ना। रात में मेहंदियां भी लगानी है, चूड़ियां भी खरीदनी है। लड़कों का ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस कपड़े जो है वो पहले से नहीं, मैंने तो कहा नहीं, मैंने तो कहा कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। लड़कियों को देख के खुश हो कि वो खुश है भाई चांद रात। अब लड़कियों को देख के खुश हो तो भी बिल्कुल ऐसा ही। ईद पे सब खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। रात में कपड़े वपड़े प्रेस करके पहले से रख लेते हैं ताकि आराम से सुबह जल्दी उठ जाएं, सुबह उठ के नमाज के लिए चले जाएं। तो भाई यही सारी तैयारी नमाज पढ़ के आके सो जाएं। नहीं, लोगों से मिले भी, थोड़ी ईदी विधि भी बांटें और उसके बाद फिर सो जाएं, ऐसा तो सिलसिला होता है। लेकिन अभी हम वक्त जाया किए बगैर जो है ना, हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं डायरेक्ट तारुफ करवाएंगे आज। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेट्रो 1 न्यूज के डायरेक्टर मौजूद हैं, अमीर अली चांडियो साहब। सबसे पहले तो उनको हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में, और हम उनको खुशामदीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। वो उसकी वजह ये कि आसान रमजान की जो मकबूल तरीन ट्रांसमिशन है उसका सहरा जो है वो जाता है अमीर अली चांडियो के सर, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कोलैबोरेशन किया और बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने देखा कि ये ट्रांसमिशन को 4 चांद लगे। लेकिन वक्त बहुत कम होता है चांडियो साहब के पास, और हमने देखा रोजाना की बुनियाद में हम बोलते रहे कि आज के दिन आ जाए, आज के दिन है। हमने कहा अब तो चांद रात आ गई, आ जाए। तो बस आज चांद की तरह हमारे जो ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाने के लिए चांडियो साहब स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ईद का समय एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि आज चांद रात है और आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, भले थोड़ा ही टाइम, लेकिन बहुत अच्छी बात है। टाइम तो ये अपना चैनल है और आपका मेरा अपना ये शो है जो आप कर रहे हैं, बेशक। और माशाल्लाह सबसे बेहतरीन किस्म का जो शो है आपका। बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोग की मेहनत का नतीजा है, क्योंकि आप लोगों ने हमें ट्रेन किया तो हम यहाँ बैठ के कुछ कर रहे हैं। आपके शो में आना मुझे लाजमी था। हाँ, ये था कि 2-3 दिन बाद ही आया हूँ, लेकिन आना था और आज मैं आया हूँ। आप शुक्रिया, आपने बुलाया और बहुत अच्छा आपका शो जा रहा है। अच्छा, ये हमें बताया ना कि ईद की तैयारियां आपकी हो गई चांडियो साहब? ईद की तैयारियां तो अब यकीन करो कि मैंने खुद तो नहीं की। मेरी सारी जिम्मेदारी जो है मेरी बेगम पे थी। क्या बात है, ये देखने जो शॉपिंग किए उन्होंने किए, सारे कपड़े। क्या बात है, ऐसी बीवियां सबको मिले, तैयार करे, क्योंकि सारी चीजें दे रहे हैं भाई, बीवियां खुद तैयार कर रही हैं। ऐसी होती है, अच्छा, ऐसी कदर कर रहे हैं वो जी। टाइम जो है ना वो हमारे पास नहीं था, तो उसकी अपनी मतलब सिलेक्शन थी कि क्या लेना है। नहीं, पूरा महीना हमने देखा कि दिन से लेके रात तक सारी ट्रांसमिशन और बहुत अच्छे तरीके से तमाम ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है। काम मैंने किया है, बस सिर्फ टेलर को जाके कपड़े मैंने दिए हैं। अच्छा, चलो ये अच्छा कर दिया, टेलर को कपड़े जो है खुद जाके दिए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है चांडियो साहब कि रमजान का महीना एक तो वैसे ही एक तो अफजल महीना है, उसके साथ साथ जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर नमाज रोज़ा, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ ये ट्रांसमिशन के सिलसिले में देखिए सुबह 12 बजे से लेकर दूसरे दिन रात 4-5 बजे तक फजर तक चलते रहा, तो वहाँ पे हमें लगता है कि आपका बड़ा किरदार है इसके अंदर, क्योंकि हर ट्रांसमिशन में हमने देखा कि बैक पे आप एमसीआर में मौजूद है कि बाकायदा तौर पे निगरानी कर रहे होते थे कि जी ये देख लें, टिकर देख लें, इस तरह देख लें, तमाम लोगों की ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं मुख्तार, देखें ट्रांसमिशन हमारी जिम्मेदारी है। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टर बैठा हुआ हूँ, तो मैं एक कुर्सी पे बैठकर मैं भी थक जाऊँगा बैठ कर। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मुख्तार का प्रोग्राम जो है 1:05 पे ऑन ईयर है, तो मेरी इंस्ट्रक्शन होती है कि जब प्रोमो के अंदर 1:05 पे तो 5 मिनट पे ऑन ईयर होना चाहिए। अब ये जो 5 मिनट से ज्यादा होते हैं ना, मैं अरसला से पूछूंगा अरसला क्यों हो जाते हैं? और मैंने कुछ चीजों में मेरे कान जो है वो बंद हो जाते हैं। अच्छा चलें, ये भी और मैंने इनके ऊपर जो है उनको एमसीआर के लोगों को इस मरतबा मैंने ये काम किया था कि अगर आपकी तरफ से अगर 1 मिनट लेट होगा तो 1000 फाइन होगा। अगर आप टाइम पे 1:05 पे मुख्तार का प्रोग्राम जो है तो आपको 1000 रुपये इनाम मिलेगा। ठीक है, तो सारे जो है ना सही है। क्या इस तरीके से हमने जुर्माना ही गया होगा। इस तरीके से जो है वो हमने नहीं, ये भी है कि अगर वो होस्ट की मतलब प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लेट हो रहा है, तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन भाई पूरी टीम है कि अपने टाइम पे काम, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इस यहाँ पे ना शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम का, जिसमें अगर सबसे पहले मैं मेकअप रूम की बात करूं तो मेकअप रूम से लेके जिसमें हमारे साथ एलेक्स जुड़े रहे, इसके साथ साथ मुराद रहे, फरजाना रही, अफशा रही, ये सारे वो लोग हैं जो कि एक साथ कोऑपरेट करते रहे, जिनकी बदौलत आज हम लोग इतने हसीन चेहरों के साथ आपके यहाँ नजर आ रहे होते हैं। तो भाई इसमें उनका बहुत शुक्रिया है कि 30 डेज जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कन्विंस की बात करूं तो कन्विंस की भी हमारी पूरी एक सिलसिला चल रहा होता है। तो जी वो सभी भाई हो गए, दानिश भाई हो गए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस ट्रांसमिशन में आप लोगों का कोऑपरेट रहा। फिर इसके साथ साथ अगर मैं हम टॉक बैक की बात करें तो ये अरसला बताएंगे। टॉक बैक पे हमारे पास
अच्छा, मुमकिन नहीं। सही है। बिल्कुल सही बात है। अदील है, असद आज तो हमारे साथ मौजूद है, हम भी पहुंचे ही है नहीं वहां तक। भाई। असद तो जितनी भी अदील के आवाज अलावा सामने एमसीआर आती में है, अगर हम देखें जितने तो भी लोग हैं। आकिब भाई हैं वहां पे हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, खुर्रम जुड़ा हुआ होता है, वाजिद मौजूद होता है, शहजाद मौजूद होता है, बासित मौजूद होता है, वहां पे हमारे साथ आसिफ भाई जुड़े हुए होते हैं। वो तमाम एमसीआर की टीम है जो इरफान होते भरपूर हैं। तरीके से कर रहे थे। हमारे साथ इरफान मौजूद होता है और ये हमारा बड़ा प्यारा सा रोजाना आता है और हम उनको रोजाना कहते हैं भाई हमारे साथ हलवे जरूर खाओ। हाँ, तो इरफान बिल्कुल। हमारे पास आता जरूर है, ये एक अच्छी बात पर है। ये कान में बात तो हम ऐसी हंसी मजाक में कर देते हैं, हाँ। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कई दफा ये रियलाइज कर रही होती हूँ कि हम बातें कर रहे होते हैं या कोई चीज हमें समझ में आ जाती है, स्टूडियो में इतने सारे लोग होते हैं, कैमरा कब हमारी तरफ आता है, कब उसको अटेंशन देनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर हमें कान में ना बताई जाएं तो शायद ये जो प्रेजेंटेशन आपको नजर आती है वो उस तरह से इतनी प्रेजेंटेबल होगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसे कैमरे की आपने बात की है ना, जो अब तो कैमरे की अगर बात करूं तो कैमरामैन हमारे साथ जैदी साहब मौजूद होते हैं, हमारे साथ मोइन साहब मौजूद होते हैं, जुबैर मौजूद होते हैं, भट्ट साहब हैं, इसके साथ साथ और दीगर हमारे स्टाफ होता है, तो वो तमाम लोग हैं, फरहान भाई हमारे साथ होते हैं। मतलब पूरी एक कलेक्टिवली टीम है जो मिलकर पूरा काम करती है। स्क्रीन पे तो एक छोटा सा हमें एक वो नजर आ रहा होता है कि जी ये है, लेकिन पीछे जो है ना वो जो काम होता है, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करेंगे कि जो इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास है, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कि भाई भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, तो भाई आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आसान रमजान की टीम को आप लोगों ने बहुत कुछ नवाजा है। ठीक है भाई, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, इट्स अ टीम वर्क। हम अकेला कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और चाय भी तो पीते हैं निसार भाई की। भाई ये देखिए बार बार सब बताने बोले निसार भाई का नाम क्यों नहीं? निसार भाई का दफा पीते हम। निसार भाई तो रील्स में बहुत बार आ जाते हैं, तो सबने 2-4 बार तो किसी ने पूछा भी यही कौन है, मैंने कहा निसार भाई रोजाना चाय पिलाते हैं, थोड़ा सताते हैं लेकिन ये है कि बड़े दिल के अच्छे मालिक हैं। ये बात थोड़ा सा सताते हैं, थोड़ा सताना जरूरी होता है। अच्छा जी, ये तमाम तो सिलसिला है, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ असद स्टूडियो में मौजूद है। असद प्रोड्यूसर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं, दीगर चैनल्स के साथ एसोसिएट रहे और हमारे साथ इन्होंने मिलकर काम किया। तो पहले तो हम ये इनसे पूछेंगे इनको हमारे साथ काम करके कितना मजा आया। हमने इनको तंग तो नहीं किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया, माने नहीं ना। माइक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप उठाने तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आवाज आए आप। सीनियर प्रोड्यूसर। सबसे पहले तो आपको ट्रांसमिशन और क्लोज कर लें माइक को थोड़ा सा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि इधर एक मेट्रो में ये है कि काम करके एक फैमिली माहौल पाया, ये बड़े अच्छे ये लोग तो अच्छी हैं, चीज है। मतलब कोऑर्डिनेशन भी बड़ी स्ट्रांग है, मतलब एक दूसरे से मतलब कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये सब बराबर काम कर रहे हैं कि भाई मुख्तार ऐसे, अरसला ऐसे, अरसला ऐसे। ठीक, बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट। 2 दफा कहा इन्होंने अरसला ऐसे, मतलब कोई गलती की मैंने कहा अरसला यूं। अच्छा ये बताएं आपको, अरसला तो हमारी फीमेल एक ऐसी एंकर है कि समझ लें उन्होंने तकरीबन हर जगह कंप्रोमाइज करा। अच्छा, अरे वाह भाई, हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया, क्या बात है, शाबाशी दे दें आप, सारी शाबाशी इनको दे दें, हम तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे, का असली घी और असली मक्खन बड़ी शिद्दत से याद आया है अदील क्या को। बात है। अच्छा ये मुझे बताएं कि असद ज़ाहिर दीगर इदारों में भी काम करते हैं, यहाँ पे भी आप काम करें, जिस तरह बताने के ट्रांसमिशन जिस तरीके से चल रही होती है और ट्रांसमिशन की जो एक सिलेक्टिवनेस होती है, उसको अगर हम देखें तो क्या आप क्या समझते हैं कि कितनी बेटरमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हुए दिखाई दिए? बार आपकी ट्रांसमिशन में थोड़ी ये तो मुझे चेंजिंग नजर आई कि माइक थोड़ा सा करीब करें। चेंजिंग ये नजर आई कि गैस जो है ना, गैस में थोड़ी मुझे तब्दीली नजर आई। अब कोई अगर है कि अगर मैं अपने मुंह से अगर बताऊं तो इस चीज का, तो बल्कि आप बताएं कि आपने कितनी तब्दीली देखी गैस के हवाले से। ठीक है, बीच बार बार रोक टोक होती रहती थी, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बड़ा डांटते थे ये, बड़े वो कहते हैं ना कि स्क्रीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो इसलिए वो पीछे से बोलते जाते थे अब ऐसा नहीं ऐसा, अब ऐसा नहीं ऐसा। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ आज स्टूडियो में 7 लोधी मौजूद है। अब रील्स की अगर बात करें, रोजाना सोशल मीडिया पे रील्स लग रही हैं, बैरी सोल्यूशन के ये CEO भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो एक मार्केटिंग कंपनी उसको लेके चल रहे हैं, और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रोजाना ही होते हैं वैसे तो, लेकिन कैमरे की दूसरी जानिब होते हैं। आज हमने कहा कैमरे के सामने आ जाए, आज बड़े सवालात होंगे। वैसे तो आप बहुत बातें करते हैं, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग दोनों बताएं कैसे हैं आज? हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, वैसे ही बैठे हैं। आपकी जगह चेंज हुई है, आप बताएं कैसा लग रहा है? पोजीशन बढ़ गई, पहले सेकंड कैमरा था, फ्रंट देखिए तरक्की हो गई आपकी, थैंक यू करें। अच्छा ये बताया ना कि ये बताएं कि कैसा चल रहा है और कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में कि आपको अब ये रील्स और दूसरी चीज़ों पे लगना है? क्योंकि पहले हमने देखा था कि आप एज ए यूट्यूबर काम कर रहे थे, अब आप फिर व्लॉगर, आपने व्लॉगिंग शुरू की, अब आप थोड़ा सा मार्केटिंग साइड पे आ गए, डिजिटलाइज होने लग गई चीज़ें, तो आपने डिजिटल मीडिया ज़्यादातर ज्वाइन कर लिया। तो ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये कि 9 इयर्स हो गए थे इस फील्ड में, तो ये कि एक्सपीरियंस काफ़ी आ गया था मुझे। तो मैंने सोचा कि आप अपनी टीम बना के एक प्रॉपर एजेंसी स्टार्ट की है, क्या बात है, हर चीज फैसिलिटी अंडर दी वन रूफ मैंने दी। फिर बेहतरीन। तो क्या क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, आपका
ये आपके एंकर्स, मीडिया कवरेज, ग्राफिक ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। हम आपसे इस थोड़ी वाले देर से बाद बात हम करेंगे। पूछेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमजान मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान सीजन 3, इसी के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। चांद रात सबको बहुत बहुत मुबारक। और कल ईद का एक दिन है और एक खूबसूरत सा समा होगा और कल के दिन से रूटीन सबकी बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, साथ की तरफ दोबारा बढ़ जाएंगे। साथ ईद पे रूटीन क्या होती है, चलें ये बताइए। ईद पे तो ज्यादा सोना ही होता है, क्योंकि जाहिर है चांद ही नहीं होता, सोना हाथ होता जाग रहे होते हैं, हाँ। दोस्तों में इधर उधर खाना पीना, तो वो एक महफिल लगी होती है। ठीक। तो ये कि फिर नमाज पढ़ी, घर वालों से सबसे रील वील उस वक्त भी बनती है, नमाज की भी बनती वो है पूरी। तो बिल्कुल अब फिक्स हो गई, रील बनाना तो फर्ज है, अब ये चलो समझ भाई, ले। फर्ज हो गया। जब यहाँ बना रहे हैं तो अपनी तो प्राइवेट तो बनानी हो पड़ती है। सकता है अपनी प्रमोशन ना हाँ, करें। बिल्कुल। वैसे साथ चार्जेस बहुत ज्यादा हैं आपके या मार्केट के हिसाब से? नहीं, सही है। क्योंकि अभी आपने ज़ाहिर है अभी आपका स्टार्टअप है, लोग जब भी कोई बिजनेस स्टार्टअप की तरफ जाते हैं दो सोच होती है, या तो सोचते हैं कि इतना हाई रखें कि लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट ज्यादा करे कि बड़ी एक्सपेंसिव आपकी मार्केट है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल लो बजट से स्टार्ट करें ताकि ज्यादा लोग आपकी तरफ आए। आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी है? मेरी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। हम लोग ब्रांड को देख के उसके लिहाज से ही हम लोग बजट सेट करते क्या हैं। बात Like है। वो एक पहले पैकेज एनालाइज देते करते हैं 70 कि के, क्या ये हमें 1 इतना दे लाख, सकता वो है या प्रॉपर नहीं। ऐसा होता है कि पैकेज के अंदर ही उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, एक्टर मार्केटिंग होती है, सब चीज हम लोग दे रहे होते हैं उसके इसकी अंदर। कोई प्रोफेशनल आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है या आप खुद नहीं, एक होता है पैशन था, शुरू से शौक था? तो बहुत शुरू से शौक था। मैंने अपना स्कूल में भी स्टार्ट कर स्कूल में भी की Good, थी, good, good. देन फिर मैंने कॉलेज में भी की, यूनिवर्सिटी में मेरे पोस्टर लगे हुए थे यूनिवर्सिटी में वाह पकाया भाई वाह। फेमस हम पहले से ही है ना, तो उसके वजह से फिर जब इतनी चीजें की लाइफ में तो पैशन बढ़ता गया, तो उसके वजह से मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर फिर साथ मैंने पैसा स्टार्ट है, किया। क्या बोलेंगे यंगस्टर हमारे अगर आना चाहें आपकी फील्ड में तो उनके हमारे यहाँ पहला सवाल पैसा होता है। कंपटीशन उन्हें ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन तो है, लेकिन बच्चों के लिए अर्निंग भी है, वो आए इस तरफ के नहीं आए? बहुत मुश्किल से अर्निंग है, आपको खुद अपना लोहा मनवाना पड़ता है वहाँ पे, ये समझ लें। क्या बात है। ब्रांड को खुद से आपको बनवाना अप्रोच करना है स्टार्टिंग में, ब्रांड आपको नहीं, ब्रांड बोलेगा आप कौन है। ठीक। अच्छा, जब आप हिट हो जाते हैं ना फिर उसके बाद आपका काम पूरा बन जाता है। वही कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल यही सीन है। काम को जारी रखेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल होता है। आपका एक famous- मंजिल आसान। और ये आसान रमजान के साथ जो आपका एक्सपीरियंस था वो तो बताएं जरा। वो तो बहुत वो अच्छा है रील्स के माशाल्लाह। साथ आपको कैसा फीडबैक मिला, लोगों ने किस तरह से सराहा, क्या क्या कहा, जरा वो भी तो बताएं। लोगों ने ये बोला कि ये तो नहीं कहा अच्छी आसान रमजान की मेहनत की है ट्रांसमिशन में आप आप लोगों जा रहे हैं। हाँ, हाँ, कह रहे हो कि बड़े आदमी हो गए ऐसे कहा होगा। ने। हाँ जाहिर है, वो बोले एक कनेक्ट हुए में, आप हर साल आप लोग देखते हैं आसान रमजान पे, बहुत आप फेमस हो गए माशाल्लाह से। क्या बात है देखा, भाई। लोग चलें, कहते होंगे ये देखें। साथ जो है मशहूर हो चुके हैं। चलें, ये तो बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम बढ़ेंगे डायरेक्टर न्यूज़ जो हमारे साथ मेट्रो वन न्यूज़ के डायरेक्टर हैं अमीर अली चांडी साहब की जानिब। अमीर अली चांडी साहब, मेट्रो वन न्यूज़ की इस साल की आसान, क्योंकि हम लोग लगातार हर साल करते हुए आ रहे हैं, हमने पिछले 3 सालों से इस ट्रांसमिशन को किया और ये तीसरा साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हुआ और आपके साथ आपकी मौजूदगी में ये तीसरा साल है। आपको कैसा लगा कि इस साल हमें कितनी चेंजिंग नजर आई आपको? ये आप लोगों की दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत जोड़ी लगती है। अरे जज़ाकल्लाह, ये सभी चैनल स्क्रीन पे सब मैं नहीं कहते हैं कहता हूँ, लोग भी कहते हैं, तो आपकी ट्रांसमिशन देखी जाती है। असल देखें टीआरपी होती है चैनल्स की, चैनल्स पे शो तो अब जो मेरे इस चैनल की जो लाइव ट्रांसमिशन है वो आपको पता है 10 बजे से आज़ान फजर तक है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये वाहिद चैनल होगा जो 10 बजे से आज़ान फजर तक लाइव है। लाइव है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जाहिर है उसमें सारी चीज़ें मैनेज करने में सारी चीज़ें हैं, और फिर हमें ये भी पता चलता है कि किस प्रोग्राम की आउटपुट हमें मिल रही है, टीआरपी मिल रही है। तो माशाल्लाह आपका अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, वो जोड़ी भी अच्छी है। ठीक, आपकी क्योंकि को होस्ट जब आप तक एक माइंड के नहीं हो ना तब तक ये एक दूसरे को आप लोग हाँ। समझते हो अब नहीं, कि इसके अब पीछे बड़ी किसको वर्किंग बोलना है, अब क्या कहना है, उनको क्या कहना है। और ये बड़ी बात ये है कि ये जो आप लोगों ने आगे जो ये प्रोडक्ट सजाई हुई है ना, इससे पता चलता है कि हाँ लोग जो है आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए जो वो मैं हंस के मजाक में अपने मार्केटिंग को वालों को मैं कह रहा था कि यार मैं ये कर लेता हूँ कि मैं मार्केटिंग ही जो है ना वो जो है मुख्तार को दे देता हूँ। नहीं ये तो हमारे जितने चाहने वाले देख रहे हैं तो ये माशाल्लाह उनकी अच्छा समझ शो है आपका और बेहतरीन जा रहा है और बड़ी खुशी है। आप कामयाब, हमारा चैनल बिल्कुल ऐसा ही है और दूसरी जानब मेट्रो वन की जानब से ही आपकी कामयाबी है, वहीं पे उसी को लोग ट्यून करके रखते हैं जी। देखने के लिए, वहीं स्टिल होते हैं।
तो टीआरपी और स्टिल हमारे जितने देखने वाले हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो हैं लेकिन हमने देखा कि बाहर मुल्क पे से भी लोग जो है वो बाकायदा वहां से देख के हमें स्टोरीज पे जो है ना वीडियोस बना के भेजते हैं कि अभी हम आपकी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। तो भाई जितने भी हमारे बाहर मुल्कों में मौजूद लोग हैं उनका बहुत शुक्रिया कि रेगुलर बेसिस पे आपने ट्रांसमिशन देखी और बहुत सारी फीडबैक आई, ओन भी किया। और अच्छा जहां मिस्टेक होती थी वो भी हमें पर्सनल मैसेज पे आ गया कि भाई इस तरह कुछ है। मेरे साथ भी ना एक वाकया पेश आया जी जी, कि मैं ट्रांसमिशन करा रहा था, शायद अमीर अली चांडियो साहब जानते होंगे, साकिब राजा एक जी जी मशहूर जर्नलिस्ट हैं, साफी हैं, उनके साथ मैंने बड़ा वक्त गुजारा। ठीक। अच्छा मुझसे ना साकिब राजा ने राब्ता करा व्हाट्सएप पे, जैसा यार ये ट्रांसमिशन आप लोग कर रहे हो, ये मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने भी ना मुझे वीडियो मैसेज भेजा, वीडियो पैगाम, पता नहीं आप कब ऑनर करेंगे इसको, ठीक, मैंने आपको दे दिया है। तो इसको ज़रा मौका दिया जाए, थोड़े मैसेज को ऑनियर करा जाए कि ये ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। ठीक है जी, अगर हम बताएं कि हमारे जो प्रोड्यूसर यहाँ मौजूद है, हम ज़ाहिर मालकान हैं तो हमें लोग कॉल करके बताते हैं कि आपकी ट्रांसमिशन कैसी जा रही है और कौन सा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। तो ये हमें लम्हा ये हर चीज़ हमें इंफॉर्मेशन आती है और इसीलिए हम उस चैनल उस प्रोग्राम को ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं। जैसे कि लेकिन अच्छी बात यह कि लोगों ने बड़ा शिकवा भी किया चांडवी साहब से कि चांडवी साहब ये आसान रमजान के साथ आपकी कुछ कनेक्टिविटी है जो इतना ज्यादा जो है वो आपका फोकस रहता है। तो मैंने कहा भाई सारे प्रोग्राम जो है वो चांडवी साहब के सबके साथ मोहब्बत प्यार और खुलूस है, ऐसी शिकवे भी हुए ना? नहीं, शिकवे की बात नहीं है। देखें अगर हमसे कोई पूछा जाता है तो ये जो आपकी मेहनत है या आपके मार्केटिंग की मेहनत है तो है तो ये मेट्रो की स्क्रीन ना, बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, ये मेट्रो की स्क्रीन है और ये मेट्रो का ही इश्तिहार है और ये मेट्रो को ही दिया जाता है। बिल्कुल। होस्ट कौन है? मुख्तार और अरसला नूर, बिल्कुल ऐसा ही है। होस्ट का भी किरदार होता है, आपको जो मार्केटिंग टीम देती है ये भी पूछती है कि कौन होस्ट कर रहा है। ठीक, उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है। एक ऐसे नहीं कि मैं आम किसी बंदे को बिठा दूं और उसके प्रोग्राम में इतने इश्तेहारात आ जाएं, ऐसा नहीं होता। ये बात भी सही, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है इसमें होती और है, सब मिलके कर रहे होते हैं। और जैसे किसे चांडवी साहब ने कहा कि जी लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के जी, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। हम लोग रोजाना की बुनियाद पे आप जारी स्क्रीन पर हम मौजूद हैं, लेकिन बैकअप के ऊपर अगर देखें तो अरसला एक एक चीज का जो है वो मैसेज पे पूछ रही होती है कि आज के दिन की क्या सिलसिला रहेगा, या मैं इनसे ये मुझसे पूछ रही है या मैं इनको बता रहा हूँ कि आज ये सारे मामला रहेंगे। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेहनत है पूरी जी, आप लोगों की केमिस्ट्री मिलती है तो ये बहुत ज्यादा जो है मेहनत काउंट होती है। अच्छा असद जाहिर है आपने अभी बताया कि जी बहुत सारे हमारे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को देखा भी है, खूब सराहा है, हम वो ट्रांसमिशन में जरूर आप लोगों को दिखाएंगे भी, लेकिन मैं चाहूंगा जरा आप बताएं वो कौन कौन से लोग हैं। लंदन से भी हमने देखा, हमने पेरिस से भी देखा, इसके साथ साथ इंडोनेशिया मलेशिया से भी हमारे पास मैसेजेस आए और वीडियो बाकायदा मैसेजेस हैं जो अब से कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन पर चलेंगे भी। हाँ अच्छा, ये जो है ना बिल्कुल मैंने ये वाइड ट्रांसमिशन देखी, और भी ट्रांसमिशन होती है, जैसे अमीर अली चांडियो साहब ने, हमारे डायरेक्टर न्यूज़, इन्होंने बताया कि मैंने जो है ना अभी तक इस ट्रांसमिशन में जो पाया ना वो मैंने डायरेक्टर साहब को इसी ट्रांसमिशन में पाया। क्या मैं देखा कि ये इधर ही घूम रहे हैं, इधर ही मिलजुल भाई ऐसे कर लें। बाकी ये कि आसिम भाई ने मुझसे रब्ता करा बरतानिया से, साकिब भाई ने रब्ता करा मुझसे लंदन से, यूएसए से मुझे अकबर जमाल ने भी रब्ता करा, माशाल्लाह जबरदस्त। अकबर जमाल साहब ने भी रब्ता करा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साहब उस चैनल में थे, तो मुझे खुशी हुई कि आपने मेट्रो ज्वाइन करा। इस तरह मुझे अप्रिशिएट भी करा उन्होंने, जबरदस्त। काफी उनका पुराना साथ है हमारा ना, तकरीबन अगर मैं बताऊं तो 13-14 साल तो हो गए। ठीक है भाई, ये जो स्पेशल जो हमारे पास, हम जब ब्रेक पे जाएंगे तो जरूर आपने वो तमाम जो लोगों के मैसेजेस है उसे प्ले करना है। आप तमाम लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने खूब सराहा, और खास करके हमारी पूरी किसी एक की नहीं कलेक्टिवली सबकी मेहनत है, जिसके नतीजे का समर यह है कि आप लोग हमें लाइक कर रहे हैं और हमारी ट्रांसमिशन को लाइक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक का वक्त हो चुका है इस वक्त। कोई कान में आज आवाज ही नहीं, आज बड़ी तवज्जो से ये लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा सब जो है ना प्रोग्राम सुन रहे हैं, कह रहे वाकई में बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम भी कोई 2-4 दफा तो आए ना। भाई अदील जो है ना हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ असद जुड़े रहते हैं, खुर्रम हमारे साथ जुड़ा रहता है, इतनी मेहनत है, वाजिद है, आकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हाशमी साहब मौजूद होते हैं, हमारे साथ इरफान मौजूद होता है, जुबैर मौजूद हैं, जैदी साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ मोइन भाई मौजूद हैं। पर्सनैलिटी जिनको आज हम मिस कर रहे हैं, जो कि हमारे पूरे स्टूडियो की, हमारी ट्रांसमिशन की रौनक है, और वो है शेफ वजिया।
अनफॉर्चुनेटली आज उनकी तबीयत कुछ वो तैयार तक हो चुकी थी, लेकिन वो हो गई थी बस तो लेकिन एक गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई उसमें उनके साथ हाँ, कोई मिस हैपनिंग हुई जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी। हमारी कम्युनिकेशन वाला तो फन तफरी रहता ही था हाँ। लेकिन हमने ये नोट किया था कि पूरा स्टूडियो जो है और ये जो कान में मुनकिर नकीर की आवाज आती है ये भी जो है 80% जो है वो शेफ वजिया के खानों के हवाले से। और शेफ बेचारी ये समझती रहती थी शेफ आप ये देखिए, लेकिन शेफ का भरपूर साथ रहा और शेफ ने जिस तरीके से रोजाना की बुनियाद पे खाने बना के खिलाए और जिस तरीके से ब्रांडिंग उन्होंने की ये बड़ी लाजवाब थी। सो स्वीट। एक तो उनकी अदायगी, उनका बताने का अंदाज बहुत फ्रेंडली और बहुत आपको ऐसा लगता है कि आप घर में बैठे हुए कोई आपकी अम्मी, कोई आपकी खाला, कोई आपकी बहन बैठी हुई बड़े मजे से रेसिपीज बता रही है। और ये किसी भी ट्रांसमिशन की आजकल दौर पे मुख्तार ऐसा हो चुका है, हम ब्लॉग देखते हैं, ब्लॉगर्स के पीछे भागते हैं, यूट्यूब के चैनल्स खुले हुए, हम सब वो चीजें देखना चाहते हैं जो रियलिटी के बहुत करीब है। अगर आप बहुत बन के ऐसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम आप देख रहे, लोग घबरा जाते हैं उससे। लोगों ने इसी वजह से टीवी को छोड़ा और अब व्लॉग्स देख रहे होते हैं कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि हम कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे घर को, स्टूडियो को अपने घर के ड्राइंग रूम से। तो मुझे एक दोस्त ने, मैंने बताया भी था कि एक ने बड़े मजे की एक चीज भेजी थी कि आप पूरे स्टूडियो में इधर उधर देखती रहती हैं, क्या होता है ये, ऐसा हमें लगता है आप घर में ही बैठी हैं। मैंने कहा स्टूडियो में जो कुछ हो रहा होता है, वो चाहे वो जहरी साहब कुछ मुस्कुरा रहे हो या शेफ कुछ कह रही हो या साथ कुछ कह रहा हो, तो वो सब मेरा जो है चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है। और अक्सर चांडिया साहब किचन में आके जो है निगरानी के लिए आ जाते हैं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा तो वो भी हम देख रहे होते हैं सामने। मतलब अच्छी लगती है कि प्रोटेक्टिव लगता है, हमें लगता है अरे कान पे चले ऐसे स्ट्रेट होके बैठ जाए, नहीं अब आपका फेक होने का जमाना ही नहीं है। अब लोग इससे आगे निकल चुके हैं, मोबाइल का दौर है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए यहाँ आता था तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैं मौजूद हूँ। एग्जैक्टली, नहीं आपकी सरबराही बहुत जरूरी है। आप टेंशन नहीं करें, आपकी ट्रांसमिशन बिल्कुल ओके होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बस सारा क्रेडिट जो है चांडिया साहब को जाता है। जल्दी से चांडिया साहब ने कहा देखिए मेरे आने का मकसद ये था, ज्यादा बवाल घुमाए मेरी पोजीशन जल्दी से क्लियर कर दें। हम जो है ना बड़ा प्रोटेक्टिव फील करते हैं जब चांडिया साहब आके निशानदेही कर रहे होते हैं ना, यार ये चीज नहीं है। एक बार तो चांडिया साहब ने आके बोला वो जो ग्लैम गैस है बेटा उसका वो लगा नहीं, वो लगाए। तो मैं यहाँ से नोट कर रहा था, मैंने बोला अरे भाई इतनी ज्यादा। याद है एक दफा इन्होंने जो है प्रोग्राम के दौरान ही जो है वो गिरा दी थी और एक जोरदार धमाके की आवाज है। अच्छा, पीछे बहुत सारी चीजें स्टोरीज जो है ना चल रही होती हैं, लेकिन हम आगे जाहिर बहुत सारी चीजों का ऐसे प्रेटेंड कर रहे होते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मिसहैपनिंग हो रही होती हैं जो कि हम सब देख रहे होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अरसला की भी मैं बोलूंगा और जो टीम के और सारे लोग हैं, हमें कभी भी इंटरप्ट नहीं किया उन्होंने कहीं से भी कि जी अगर ऐसा हो गया तो जी हो गया विद द फ्लो। लेकिन अभी अरसला ने बताया ना कि हम ये काम कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, कुछ भी फेक नहीं होता, लेकिन अरसला ने ना बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा, इसकी मंजरकशी कौन कर रहा है, इस पे हकायक कौन दिखा रहा है, ये हमारे साथ भाई जो पीछे से कभी हम कुछ खा भी रहे हैं, अगर ये उनको नहीं पता देंगे ना तो हमारी बात सात भाई की मैं देखता था, सात भाई की भी सात भाई इसकी मंजरकशी करते हैं। वो बिल्कुल जो है वो आपके सर पे स्क्रीन पे तो नहीं थे, ऐसे लग रहा है आपके सर पे खड़े हो गए थे। एग्जैक्टली, ये अलग बात है, रोजाना की बुनियाद पे अहम किरदार है और बड़ा कूल होके बिल्कुल ठंडे हो गए ना। हाँ, साथ का सबसे बड़ा किरदार ये है, रखी है साथ ने, वो कह रहे हैं लेकिन साथ के लिए कंप्लेन ये है, ऑन एयर में बता रहा हूँ, साथ बहुत लेट आते हैं। साथ में हमेशा से लेट आने वाला जो रस्म है ना वो कभी नहीं छोड़ी उन्होंने। नाम रखा जाएगा साथ का इस ट्रांसमिशन के बाद। 5 दिन टाइम पे। अच्छा, हमारे जो प्रोड्यूसर जो पीछे बैठे हुए अदील वो बता रहे हैं कि भाई ये जो साथ है ऐसा नहीं कहें, इतना क्रेडिट मत लें, 5 दिन ये वक्त पर आए। तो भाई आपको बहुत शुक्रिया, 5 दिन आप वक्त पर आए, बाकी आप सारे दिनों पे मौज मस्ती करते रहे। सर्टिफिकेट दीजिएगा इनको साइन करके। लेकिन आप लोगों ने हमसे तो पूछा ईद कैसी जाती, आप दोनों भी तो बताएं, आप लोगों मैं तो झूठ बोल नहीं सकती, मैं तो सो के ईद, क्योंकि ईद के 3 दिन ही छुट्टी के मिलते हैं, चौथे दिन से फिर काम शुरू हो जाता है, तो मैं तो भाई सोती हूँ। अच्छा, मुझे तो मेरे डायरेक्टर ने पहले कह दिया दूसरे दिन से आपको आना है। मैंने कहा जी सर दूसरे दिन से आ जाएंगे, एक दिन छुट्टी का होगा, लेकिन उसमें भी सुबह से लेकर सारी मसरूफियत यही होती है कि जी नमाज भी पढ़नी है, फिर उसके बाद शीर कोरमा तो जरूर खाना है। आप खाती हैं शीर कोरमा? वो तो सुन्नत भी है ना। आप बताइएगा चांडी साहब, आप अपने घर में शीर कोरमा खाते हैं? उसके बगैर ईद होती कहाँ है? कौन बनाता है शीर कोरमा? जाहिर है एक ही बेचारी मजलूम है। ये इंतजार कर रहे थे कि शायद चांडियो साहब ये कहेंगे कि शीर खुरमा मैं बना लेता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात। तो ऐसा नहीं कभी आपकी बात में बोला हो थोड़ा सा हाथ ही लगा लें? वो सब चीज बना के आके टेबल पे रखती हैं। सही, लेकिन देखें तो कभी ऐसा नहीं कि आपने खुद से ट्राई किया? कभी हम उनको ये भी एहसास दिलाते हैं कि आप देखें हम कितने बजे जाते हैं और आज़ान फजर पे आपके पास वापस आते हैं, तो हम मेहनत करते हैं जो बात, तो ये चीजें आपको आसानी से हर चीज मिलती है जो हमें आप इतनी मेहनत आगे पेश करती हैं। सही। अच्छा, हम खाना बनाने का काम होता है, हम अपना काम करते हैं, वो तो सही का दोनों का। अच्छा, ये बताया ना आपको खाना बनाने का शौक है? नहीं,
जैसे मर्द हजरात को होता है किसी को कटिंग करनी है बड़ी तो मुश्किल- हाथ नहीं बढ़ाते आप सलाद अपनी वाइफ बेहतरीन का। किस्म की सलाद जो है ना बना देता हूँ, अरे, कुछ कचुआ तो बन रहा है टाइप की भाई। सलाद जो अच्छा, है वो मैं बनाता हूँ। एक चीज वो और मेरे बता लिए दूं, बनाती है। एक चीज और बता दूं कि ना इस सीजन 3 में ना एक मेरे साथ एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि, और जब से मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, मीडिया इंडस्ट्री से, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनलों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक। तो फर्स्ट टाइम ना पहली बार मेरी बच्ची ने मरियम फातिमा, ये तो बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुख्तार खुद बताएं, मरियम फातिमा ने पहली बार मेरे सामने किरत की थी, किरत की थी, बहुत ही और मरियम खूबसूरत किरत फातिमा थी। और ये माशाल्लाह हमें ये सारे बच्चों को ना इसका शब्द जो मिला है ना वो मेट्रो 1 को मिला है। नहीं, सिलसिला ये है कि जो आयशा जो है माशाल्लाह बहुत मरियम ही अच्छी फातिमा। बच्ची मरियम फातिमा जो है, मेट्रो को एजाज है कि गली मोहल्ले की में जो टैलेंट है ना वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये तो ऐसा ही है। और हमें देखा भी इसीलिए जाता है, सबसे ज्यादा जी। हमें जो कराची के अंदर ज्यादा सबसे ज्यादा जो देखा जाता है इस चैनल को, सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि हम गली मोहल्ले के अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ होता है उसको उठा के स्क्रीन पे ले आते हैं। अच्छा, बस मैं चाहूंगा आखिरी एक शॉर्ट लाइन में मैसेज जो मैसेज आप दे देना चाहें तमाम नाजरीन को ईद के हवाले से। तमाम नाज़रीन को एडवांस में ईद मुबारक, और इंशाल्लाह अच्छी ईद गुजरेगी, इंशाल्लाह। और जो है अपने बच्चों के साथ इस ईद को एंजॉय करें, बच्चों को बाहर ले जाएं, और जो है इस ईद अच्छे से ईद का टाइम त्योहार स्पेंड जो है एंजॉय करें। क्या बिल्कुल बात है सही जी, है। ऐसा चलें था, क्या मैसेज? एक लाइन तो क्विक। सबसे पहले उम्मत मुस्लिम को ईद मुबारक, ठीक। और दूसरी शॉर्ट मैसेज ये है कि प्लीज इस ईद पे ना अपनों को याद करें सबसे पहले। क्या बात है, चाचा, बेहतरीन हो मामू, ताया, भाई, सबसे पहले ये। ठीक है। साथ क्विक एक लाइन में। अपना इखलाक सबसे अच्छा रखें, और ईद मुबारक एडवांस में। क्या बात है, इखलाक इखलाक। सबसे अच्छा रखें। जबरदस्त बात होगी। और चले वक्त जी, हो गया बहुत इजाजत शुक्रिया का। तमाम लोगों का, तमाम मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम का, तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर्ड रही ताउन हमारी किया पूरी हमारे साथ। समझ लें पूरी ट्रांसमिशन में 30 डेज हमारे साथ रहे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और ख़ास करके आसान रमज़ान के जो खुसूसी ट्रांसमिशन आज जो हम चांद रात की कर रहे हैं, इसमें ईद मुबारक भी कहेंगे आसान रमज़ान की जानिब से और तमाम चांद रात भी देखने मुबारक वालों एक को। बार चांद रात फिर भी से मुबारक। अपना चलो बहुत जी। ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने इंशाल्लाह के बाद। अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।